मॉर्निंग बच्चों, अपने पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको मेटलर्जी के फर्स्ट स्टेप कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में बताया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे डिफरेंट मेथड्स के द्वारा हम कंसंट्रेटेड ओर को प्राप्त करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी मेटलर्जी के सेकंड स्टेप एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। यानी फर्स्ट स्टेप में जो हमें कंसंट्रेटेड ओर प्राप्त हुआ था उससे हम क्रूड मेटल या अशुद्ध धातु कैसे प्राप्त करते हैं। तो इसमें भी आगे 2 स्टेप है। पहले हम क्या करते हैं कि कंसंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में चेंज करते हैं। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करके क्रूड मेटल को प्राप्त करते हैं। इस तरह से समझिए से कंसंट्रेटेड ओर से पहले हमने MO मेटल ऑक्साइड प्राप्त किया, फिर मेटल ऑक्साइड का हमने क्या किया, रिडक्शन किया। रिडक्शन का मतलब आप जानते हैं ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी जब उसमें से क्या होगी, ऑक्सीजन निकलेगी तो ऑक्सीजन यहाँ पे निकल जाएगी और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये क्रूड मेटल प्राप्त हो जाएगा। अब आज हम कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। इसे करने की 2 प्रोसेसेस हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, ठीक है, हिंदी में इन्हें कहते हैं विस्थापन और भर्जन। आइए इनके डिफरेंस के द्वारा इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। एक तरफ हम लिख लेंगे कैल्सिनेशन और एक साइड लिख लेंगे हम रोस्ट। तो इस तरह से अगर आप कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। विस्थापन बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जाते हैं इनमें से प्रश्न। In this method, ore is heated in the absence of oxygen or air. It means इसमें जो कंसंट्रेटेड ओर है उसे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, जबकि भर्जन में ओर इज हीटेड, नोट भी करेंगे सभी बच्चे, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर, ठीक है, इसे वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है कंसंट्रेटेड ओर को। फिर है सेकेंड, दिस मेथड इज यूज्ड, इट इज यूज्ड फॉर कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड और it is version, it is used for sulfide ores. फिर है थर्ड पॉइंट, साइड प्रोडक्ट्स। कैल्सिनेशन में हमारे क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और रोस्टिंग में साइड प्रोडक्ट है सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि ये सल्फाइड ओर के लिए यूज हो रहा है। अब कुछ एग्जांपल्स द्वारा इनको समझते हैं। पहले हम कैल्सिनेशन को समझेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि कैल्सिनेशन हमारा जो यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है, कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड ओर के लिए। तो अगर कार्बोनेट ओर को हम हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और हाइड्रोक्साइड OH को अगर हम हीट करते हैं तो क्या निकलता है, वाटर निकलता है, ठीक है। अब इसको हम कुछ ओर्स के एग्जांपल द्वारा समझते हैं। जैसे हमारे पास है CaCO3 लाइमस्टोन, जब हम इसको हीट करेंगे तो इसमें से क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी और यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो हमारा इन जो दोनों प्रोसेस का पर्पस है वो यही है, मेटल ऑक्साइड बनाना। तो मेटल ऑक्साइड यहाँ पे हमारा
बन गया है। इसी प्रकार से हम देखेंगे सिडेराइट का एग्जांपल। सिडेराइट को जब हम हीट करेंगे तो बन जाएगा हमारा FeO प्लस CO2। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे डोलोमाइट का, CaCO3 और MgCO3। इसको अगर हम हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा, यानी कि 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। गैस निकल रही है तो उसे हम इस तरह से दिखाएंगे। और एक बन जाएगा हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और एक बन जाएगा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो अभी तो हमने ये कार्बोनेट ओर्स को देखा है। अब हम देखते हैं मैग्नेटाइट। एक और है हमारा कॉपर का CuCO3 CuOH का फोटोइस। इसमें हम देख रहे हैं कि कार्बोनेट भी है और हाइड्रोक्साइड भी है। तो ये किस तरह से होगा, इसमें वाटर का भी एक मॉलिक्यूल निकलेगा प्लस एक कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जाएगी और यहाँ क्या बच गया, ट्वाइस CuO। ठीक है, यहाँ पे कॉपर का हमारा ऑक्साइड बन गया, यही हमें चाहिए था। तो हम देख रहे हैं कि कार्बोनेट अगर हमारे पास है तो इसमें पहले से ऑक्सीजन है, तो हमें मेटल ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने इसे ऑक्सीजन की अब्सेंस में गर्म किया। जबकि रोस्टिंग में हम देखेंगे, हमने देखा कि रोस्टिंग जो यूज होती है वो किसके लिए होती है, सल्फाइड ओर्स के लिए होती है। इसका एग्जांपल देखते हैं, ZnS जिंक ब्लेंड। इसको जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तभी हमें क्या होगा, ऑक्साइड मिल पाएगा। यहाँ बन जाएगा ZnO प्लस SO2 गैस निकलेगी। ठीक है, इसे बैलेंस कर लेंगे। इसके बाद गैलेना के लिए देखते हैं हम, PbS प्लस 3/2O2, यहाँ आ जाएगा हमारा PbO, लेड का ऑक्साइड बन जाएगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। इस तरह से कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, मेटल ऑक्साइड प्राप्त कर लेंगे। फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगी कि कैसे हम मेटल ऑक्साइड के रिडक्शन से क्रूड मेटल प्राप्त कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे क्या बनाई है, रिवर्बरेटरी फर्नेस बनाई है या परावर्तनी भट्टी बनाई है। तो ये जो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की प्रोसेस है, ये दोनों प्रोसेस जो है वो किस में होती है, इस रिवर्बरेटरी फर्नेस में होती है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप इसे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने बनाया है यहाँ पे, इसका चित्र बनाने को या इसकी पूरी क्रियाविधि लिखने को एग्जाम में आती है। आप क्या करेंगे, अपने पेपर पे एक स्क्वायर बनाएंगे, स्क्वायर की अपर साइड आप छोड़ देंगे और जो लेफ्ट साइड है उसे थोड़ा बड़ा बनाएंगे और राइट साइड को थोड़ा छोटा बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद बीच में इसको मैं बना देंगे भट्टी, हार्थ जो मैंने लिखा है हिंदी में कहते हैं भट्टी। ठीक है, फिर इस तरह से इसे मिलाएंगे यहाँ से, और यहाँ पे जो है जो चार्ज मैंने लिखा है, ये चार्ज ही क्या है, कंसंट्रेटेड ओर है। कंसंट्रेटेड ओर को यहाँ पे हम रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्रिक्स लगाई हुई हैं। इसके बाद यहाँ पे हम फायर ग्रेनेड लगाएंगे। अब देखो इस मेथड का हम यूज तब करते हैं, यहाँ से हम एस शेप का बना लेंगे, थोड़ा सा एस से घुमा हुआ। तो इस तरह से इजीली आप इसको बना सकते हैं। अब इसकी प्रोसेस को समझेंगे। इसके बाद जो रिवर्बरेटरी फर्नेस हमारी है उसका यूज हम तब करते हैं जब हमें क्या करना होता है, जो हमारा चार्ज है या जो हमारा कंसंट्रेटेड ओर है उसे हमें डायरेक्ट जो है फ्लेम के संपर्क में नहीं लाना होता है, ज्वाला के सीधे सीधे संपर्क में हम उसे गर्म नहीं करना होता है। यहाँ हम उसे कैसे करेंगे गर्म, देखो यहाँ पे हमने जलाया है। ठीक है, यहाँ से क्या हो रही है, गर्म भाप निकल रही है। तो इन हॉट गैसेस के संपर्क में ये आएगा केवल, जब ये इन हॉट गैसेस के संपर्क में आएगा यहाँ पे कंसंट्रेटेड और हमारा, तो यहाँ से हमारी जो वेस्ट गैसेस हैं वो निकल जाएंगी।
क्या क्या थी वो वेस्ट गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड थी, सल्फर डाइऑक्साइड थी, अभी हमने रिएक्शन में देखा था। तो ये गैसेस यहाँ पे क्या होंगी? निकल जाएंगी। तो इस जो प्रोसेस है या इस फर्नेस का यूज हम तब करते हैं जब हमें ISO को क्या करना होता है? डायरेक्ट हीट नहीं करना होता है, बल्कि हमें उसे कैसे हीट करना होता है? हॉट गैसेस के द्वारा हीट करना होता है। अब हमने देखा, मैंने आपसे कहा कि हम कैल्सिनेशन के लिए भी इसी का प्रयोग करते हैं और रोस्टिंग के लिए भी इसी का प्रयोग करते हैं। डिफरेंस क्या था कैल्सिनेशन में? कैल्सिनेशन में हम क्या कर रहे थे कि अब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, उसमें हमें वायु की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो इसमें कुछ ऐसे यहाँ पोर्स बने होते हैं। अगर हम क्या करते हैं? कैल्सिनेशन करते हैं तो हम इनको क्या कर देते हैं? चैम्बर्स को बंद कर देते हैं जिससे कि एयर ना आ पाए। और अगर हम रोस्टिंग की प्रोसेस करते हैं तो तब हम इनको क्या कर लेते हैं? ओपन कर लेते हैं जिससे कि यहाँ से क्या हो जाए? ऑक्सीजन पास हो जाए। तो इस तरह से हमारी रिवर्बरेटरी फर्नेस काम करती है। तो आज हमने क्या पढ़ा था कि सांद्रित अयस्क से हम अशुद्ध धातु का निष्कर्षण करने का पहला स्टेप यानी कि मेटल ऑक्साइड को प्राप्त करना। अब अपने अगले लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे हम इस मेटल ऑक्साइड के रिडक्शन द्वारा मेटल को प्राप्त करेंगे। थैंक यू।